जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सेटों में रेलवे के आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक रोक दिया था। आपसे पूछा है कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक रोक दिया था। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। आंदोलनकारियों ने हिंसा के रूप में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से महात्मा गांधी अत्यंत व्यथित हुए, और क्योंकि उनका आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। परिणाम स्वरूप उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को तत्कालीन प्रभाव से स्थगित कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। आपसे पूछा है कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक, जो कि सोवियत संघ में, पुरुष हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया था। यह भारत का ओलंपिक हॉकी में 8वां स्वर्ण पदक था। इससे पहले भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, एम्स्टर्डम से मेलबर्न तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई। इस पुरस्कार के पहले विजेता बने शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। इन्हें यह सम्मान शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए दिया गया। विराट कोहली की बात करें तो इन्हें यह पुरस्कार 2018 में मिला था मीराबाई चानू के साथ संयुक्त रूप से। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनके जन्मदिवस के ऊपर 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन, WTO। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना के, सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना, व्यापार विवादों का निपटारा करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। आपसे पूछा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DP धर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का प्रारूप DP धर द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में 1974 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य नारा था, गरीबी हटाओ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं हो पाती, मतभेद हो, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। यदि दोनों अनुपस्थित हो तब राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में GST परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा कि 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में GST परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बताइए
बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया, जिसके तहत जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो जीएसटी परिषद की संरचना बताएं अगर आपको, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, सदस्य जो होते हैं राज्य वित्त मंत्री या कर मंत्री होते हैं, और पदेन सचिव जो होते हैं केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कानून का शासन की अवधारणा का मूल सूत्र ब्रिटिश संविधान है। इस विचार को सबसे पहले ब्रिटिश विधिवेत्ता A.B. डाइस ने प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, यहां से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी, यहां से आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार अमेरिका से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की वह शाखा है जो चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन और परिवर्तन का अध्ययन करती है। इसमें 3 मुख्य प्रकार की चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, आग्नेय चट्टानें, औसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी जो है यह मिट्टी के अध्ययन का विज्ञान है। पोमोलॉजी या फलों की खेती और अध्ययन से संबंधित है। और माइकोलॉजी की बात करें तो यह कॉकों के अध्ययन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद है स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि 12 जनवरी 1863 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल या तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के आन बान शान, इनकी जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करना। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुरु हरगोबिंद इंपॉर्टेंट है, ये सिखों के 6वें गुरु थे। इन्होंने मीरी पीरी परंपरा की शुरुआत की। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अंगद देव ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे, ये आपके सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जश्न ए मिहरागन पारसी समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। या प्राचीन फारसी देवता मित्र को समर्पित है, जो प्रेम, मित्रता और अनुबंध के देवता माने जाते हैं। यह त्योहार आमतौर पर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, सोंगक्रॉन जो है थाईलैंड में मनाने जाने वाला थाई नववर्ष उत्सव है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। आपसे पूछा कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई अब मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटों का संदेश देना, समाज में फैली अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद और बाल विवाह जैसे कुरीतियों का विरोध करना। आर्य समाज ने आगे चलकर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात तो साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, दूसरी महिला पहलवान पदक विजेता बनी। मैरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। आपसे पूछा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके संस्थापक थे मैडम एनी बेसेंट, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, मैडम हेलेना वॉलस्की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था मानवता की एकता और मातृत्व की भावना फैलाना, पूर्व दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51, अनुच्छेद 51 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। या भाग 4A संविधान के भाग 4A में जोड़े गए, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, आप लोग बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी क्षेत्र जैसे देश या राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा कि यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वही कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक वास्तविक झिल्लीबद्ध नाभिक होता है और झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी जगतों में पाई जाती है, जबकि मोनेरा जगत जिसमें बैक्टीरिया और नीला हरित शैवाल शामिल है की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनमें नाभिक झिल्लीबद्ध नहीं होता और वास्तविक कोशिकाएं अनुपस्थित रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। आपसे पूछे कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। आपसे पूछा कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला आयोजन वर्ष 2000 में हुआ था। मेजबान देश था स्कॉटलैंड, मेजबान शहर था एडिनबर्ग। इन खेलों में 14 से 18 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस आयोजन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देना था ताकि वह भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भाग ले सकें। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या किसी भी अन्य एग्जाम की, यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आप आज के लिए आपसे क्वेश्चन है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।